रक्षाबंधन का त्योहार भारत में प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार और सख्त रिश्ते को मनाने का एक विशेष मौका है। रक्षा शब्द का अर्थ होता है रक्षा या सुरक्षा और बंधन का अर्थ होता है बंधन। इस त्योहार में बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी सुरक्षा की कामना करती है, जिसका एक मान्यता में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसका साथ देता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के प्यार और सदैवता को मजबूती से प्रकट करना होता है। इसके साथ ही यह उनके आपसी रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है और परिवार की एकता और समर्थन को दर्शाता है। इस त्योहार का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा होता है और भारतीय समाज में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के लिए विशेष भोजन तैयार करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खुशियों और यादों को बांटते हैं और एक दूसरे के साथ विशेष पलों का आनंद लेते हैं। इस पर्व के माध्यम से भाई बहन का आपसी स्नेह और सम्मान बढ़ता है और यह एक मानवीय रिश्ते की महत्वपूर्ण दिशा को प्रकट करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहन और उसके छोटे भाई बहुत प्यार से रहते थे। उनका नाम मीना और अर्जुन था। मीना बहन बहुत ही साहसी और सामाजिक रूप से सकारात्मक थी। वह अकेले होने के बावजूद अपने छोटे भाई के बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन रक्षाबंधन के दिन मीना बहन ने अपने छोटे भाई को एक खास सरप्राइज देने का निर्णय लिया। वह उसे उसकी पसंदीदा किताब और खिलौना खरीदने ले गई। उसका मकसद यह था कि अर्जुन छोटे होने के कारण उसके पास कुछ खास खेलने का नहीं होता और वह इसे उसके दिल में एक खास स्थान दिलाना चाहती थी। रक्षाबंधन के दिन मीना बहन ने अर्जुन को उसकी पसंदीदा किताब और खिलौना दिया। अर्जुन ने उसे देखकर बड़े खुशी मुस्कुराया और उसका धन्यवाद किया। मीना बहन ने उसके सिर पर राखी बांधी और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश रहे और सफलता पाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षाबंधन के दिन राखी के साथ साथ एक विशेष उपहार भी बहन भाई के प्यार और समर्थन की महत्वपूर्णता को प्रकट करता है। बहन ने छोटे भाई के खुशियों की परवरिश की और उसके सपनों को पूरा करने में मदद की। इसका संदेश है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ में आपसी समर्थन और प्यार बनाए रखना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आपसी सहायता से जीवन की मुश्किलातों का सामना कर सकें। कहानी से सीख, रक्षाबंधन एक ऐसा मौका है जब हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ और मजबूत बंधन बनाने का अवसर मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्यारे भाई और बहन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और हमें हमेशा उनके साथ सहयोग और समर्थन में रहना चाहिए। इस पर्व के पीछे एक कथा भी है जो हिंदू पुराणों में मिलती है। अनुसार दुर्योधन और द्रौपदी के अनुबंधित थे। एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से मदद मांगी थी और उन्होंने उसकी मदद की थी। इसके बाद कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी रक्षा में लिया और उन्हें एक अविनाशी वस्त्र दिया था। इसके बाद से ही द्रौपदी ने यही वस्त्र अपने भाई की कलाई पर बांधने की परंपरा शुरू की और उसी कारणवश रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की मुख्य दिशा में तिलक लगाती है और उसे रक्षा सूत्र बांधती है, जिसका अर्थ होता है कि वह अपने भाई की सुरक्षा का प्रतिज्ञान करती है। भाई उसे उपहार देता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। इसके अलावा घरों में खास खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और परिवार मिलकर इस खास मौके का आनंद लेता है।
आजकल यह त्योहार न केवल बायोलॉजिकल भाई बहन के बीच होता है, बल्कि दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और आपसी मित्रों के बीच भी मनाया जाता है। इसके माध्यम से सभी एक दूसरे के साथ अपने सजीव और आत्मिक संबंधों का महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्टीकरण करते हैं। रक्षा बंधन के इस विशेष दिन पर बहन अपने भाई के लिए विशेष तौर पर उपहार खरीदती है। इन उपहारों में राखी, सूत्र या कुल्ला, चावल, मिठाई और अन्य चीजें शामिल हो सकती है। यह उपहार भाई बहन के प्यार और सम्मान को दर्शाते हैं और एक दूसरे के प्रति मानवीय भावनाओं को उजागर करते हैं। रक्षा बंधन के मौके पर बहन और भाई आपसी आशीर्वाद और शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। इस दिन को एक साथ बिताकर वे अपने संबंधों को मजबूती से बांधते हैं और एक दूसरे के सपनों और उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने का प्रतिज्ञान करते हैं। इस त्योहार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक स्थिति की अपेक्षा से बाहर जाता है। वह संदेश है कि पुरुषों और महिलाओं के आपसी संबंध एक समान मानवीयता और समर्पण की भावना से भरे होने चाहिए। यह त्योहार वर्ग या जाति के आधार पर नहीं मनाया जाता, बल्कि यह सभी के बीच एक सामाजिक समरसता की भावना को प्रोत्साहित करता है। अंत में, रक्षा बंधन एक ऐसा त्योहार है जो प्यार, समर्पण और आपसी सहायता की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह भाई बहन के आपसी संबंधों को मजबूती से बांधता है और परिवार के महत्व को दर्शाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रक्षा बंधन के दिन राखी के साथ साथ एक विशेष उपहार भी बहन भाई के प्यार और समर्थन की महत्वपूर्णता को प्रकट करता है। बहन ने छोटे भाई के खुशियों की परवरिश की और उसके सपनों को पूरा करने में मदद की। इसका संदेश है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ में आपसी समर्थन और प्यार बनाए रखना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर आपसी सहायता से जीवन की मुश्किलातों का सामना कर सकें। कहानी से सीख, रक्षा बंधन एक ऐसा मौका है जब हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ और मजबूत बंधन बनाने का अवसर मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्यारे भाई और बहन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और हमें हमेशा उनके साथ सहयोग और समर्थन में रहना चाहिए। इस पर्व के पीछे एक कथा भी है जो हिंदू पुराणों में मिलती है। अनुसार दुर्योधन और द्रौपदी के अनुबंधित थे। एक बार द्रौपदी ने कृष्ण से मदद मांगी थी और उन्होंने उसकी मदद की थी। इसके बाद कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी रक्षा में लिया और उन्हें एक अविनाशी वस्त्र दिया था। इसके बाद से ही द्रौपदी ने यही वस्त्र अपने भाई की कलाई पर बांधने की परंपरा शुरू की और उसी कारणवश रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षा बंधन के दिन बहन अपने भाई की मुख्य दिशा में तिलक लगाती है और उसे रक्षा सूत्र बांधती है, जिसका अर्थ होता है कि वह अपने भाई की सुरक्षा का प्रतिज्ञान करती है। भाई उसे उपहार देता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। इसके अलावा घरों में खास खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और परिवार मिलकर इस खास मौके का आनंद लेता है। आजकल यह त्योहार न केवल बायोलॉजिकल भाई बहन के बीच होता है, बल्कि दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों और आपसी मित्रों के बीच भी मनाया जाता है। इसके माध्यम से सभी एक दूसरे के साथ अपने सजीव और आत्मिक संबंधों का महत्वपूर्ण एवं उत्कृष्टीकरण करते हैं। रक्षा बंधन के इस विशेष दिन पर बहन अपने भाई के लिए विशेष तौर पर उपहार खरीदती है। इन उपहारों में राखी, सूत्र या कुल्ला, चावल, मिठाई और अन्य चीजें शामिल हो सकती हैं। यह उपहार भाई बहन के प्यार और सम्मान को दर्शाते हैं और एक दूसरे के प्रति मानवीय भावनाओं को उजागर करते हैं।
रक्षा बंधन के मौके पर बहन और भाई आपसी आशीर्वाद और शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। इस दिन को एक साथ बिताकर वे अपने संबंधों को मजबूती से बांधते हैं और एक दूसरे के सपनों और उद्देश्यों के प्रति समर्पित होने का प्रतिज्ञान करते हैं। इस त्योहार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक स्थिति की अपेक्षा से बाहर जाता है। वह संदेश है कि पुरुषों और महिलाओं के आपसी संबंध एक समान मानवीयता और समर्पण की भावना से भरे होने चाहिए। यह त्योहार वर्ग या जाति के आधार पर नहीं मनाया जाता, बल्कि यह सभी के बीच एक सामाजिक समरसता की भावना को प्रोत्साहित करता है। अंत में रक्षा बंधन एक ऐसा त्योहार है जो प्यार, समर्पण और आपसी सहायता की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह भाई बहन के आपसी संबंधों को मजबूती से बांधता है और परिवार के महत्व को दर्शाता है। रक्षा बंधन का महत्व व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तरों पर होता है। इस त्योहार के माध्यम से एक समर्थ और जीवंत रिश्ते की मान्यता की जाती है, जो समय के साथ अधिक मजबूत और गहरा होता है। रक्षा बंधन का आयोजन बहन की ओर से आता है, लेकिन यह भाई के लिए भी एक विशेष मौका होता है उनके आपसी संबंधों को मजबूत करने का। यह दिन उन्हें याद दिलाता है कि उनकी बहन की सुरक्षा और सम्मान करना उनका कर्तव्य है और वे उनकी समर्था का सम्मान करते हैं। इसके अलावा रक्षा बंधन एक समग्र समाज में सामाजिक सद्भावना और सद्गुणों की प्रोत्साहन का भी प्रतीक है। यह दिन मनाने वाले लोग दूसरों के साथ उचितता, समर्पण और प्यार की भावना को बढ़ावा देते हैं और इस प्रकार समाज में सद्गुणों की भावना को फैलाते हैं। आजकल यह त्योहार विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाता है, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम, समाजों द्वारा आयोजित समारोह आदि। इन आयोजनों से लोग आपसी मिलन-जुलन का आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों की महत्वपूर्णता को समझते हैं। समारोहों में गाने, नृत्य, खास व्यायाम और कला की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। संक्षिप्त शब्दों में, रक्षा बंधन एक प्रेम और समर्पण का त्योहार है, जो भाई बहन के आपसी संबंधों को मजबूत करता है और समाज में एकता और सद्भावना की भावना को प्रोत्साहित करता है। रक्षा बंधन के इस पर्व में बहन और भाई का आपसी आदर और प्यार सामने आता है, जिसमें कोई भी भाई अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का आदान प्रदान करता है। इस दिन वे आपसी मासूमियत को पुनः जीवंत करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका प्राप्त करते हैं। रक्षा बंधन का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से भी होता है। कई पुराणों और किस्सों में भाई बहन के आपसी संबंधों को उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान विष्णु की अवतार भगवान कृष्ण की बहन द्रौपदी ने एक बार उनके हाथ में चोट लगाई थी और वे खून बहने लगा। इस परंपरागत कथा के आधार पर ही रक्षा बंधन का आयोजन होता है, जिसमें बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और वह उनकी सुरक्षा का प्रतिज्ञान करती है। रक्षा बंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में जारी है और समय के साथ इसका अर्थ, महत्व और प्रथाएं बदल गई है, लेकिन इसकी मूल भावना अब भी विशेष है। यह एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम, समर्पण और आपसी सहायता के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है और लोगों को एक दूसरे के प्रति अपने दिल की बातें बयान करने का मौका प्रदान करता है।